आज की संध्या वेला में आप सबका स्वागत है। आइए सब जन मिलकर उस राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह की उपासना करें, उसकी हमदोसना करें, क्योंकि ये पूरी सृष्टि पर एक ही नाम है जो वो महिमा के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। आज सब जन अपने मुंह से अंगीकार करें और प्रभु को कहें कि हे प्रभु, आज प्रभु मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। प्रभु आज मैं अपनी पीड़ा पिता परमेश्वर आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, हे थके मंदे और बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ क्योंकि मैं ही तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु हम रूह का आराम पाना चाहते हैं, रूह का जलाल पाना चाहते हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की संध्या वेला में आप हमें वो सामर्थ्य दीजिए जो आपने अपने शिष्यों के ऊपर उड़ेला था और वो रूह पाक से भर गए थे। प्रभु आज हम आपका सामर्थ्य चाहते हैं, प्रभु जी आपका जलाल चाहते हैं। आइए सब जन मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे प्रभु, आज की ये आराधना आपको स्वर्ग राज में पसंद आए प्रभु, ताकि प्रभु जी आपका आभार प्यार जो हमारे प्रति है, हमारे घर वालों के प्रति है, हमारे रिश्तेदारों के प्रति है, हमारे बच्चों के प्रति है, हम अपनी आत्मिक आंखों से वो प्यार को देखने पाए। आइए सब जन मिलकर अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की हमदो सना, उसकी उपासना, उसकी आराधना करेंगे। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, अब्बा पिता
मसीह तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। सभी जन अपना सिर झुकाएंगे। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। सभी जन बोले प्रभु को कि प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, प्रभु जी आपकी स्तुति गाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका ही नाम प्रभु जी वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम सच्चे दिल से पिता परमेश्वर, सच्चे हृदय से प्रभु जी आपके नाम को पुकारते हैं, क्योंकि आपका नाम जलाली नाम है, आपका नाम प्यारा नाम है, आपका नाम मीठा नाम है। हे क्रूसित यीशु, हे प्रेमी यीशु, आप मेरे को छू लीजिए और मेरे को छू के चंगा कर दीजिए। बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं। यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। सच्चे दिल से आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित यीशु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित यीशु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना,
आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवित रोटी तेरी आराधना, जीवित रोटी तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु 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 आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, बोलो आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। विश्वास के साथ आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आनंद के साथ आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, जीसस आराधना धन्यवाद यीशु। यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी 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 आराधना, आराधना यीशु आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु हालेलुया, हालेलुया 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 क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया। आनंद के साथ हालेलुया 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 अपने लहू से चंगा कर दे, हालेलुया 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 मानव जाति पे दया कर दे, हालेलुया 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 मेरे परिवार पर दया कर दे, हालेलुया 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 दुष्ट आत्मा से आजाद कर दे, हालेलुया 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 अपने पावन लहू से धो दे, हालेलुया 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 पावन हाथों से मुझे शुद्ध कर दे, हालेलुया 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 रोग बीमारी से चंगा कर दे, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 अब्बा पिता तेरी आराधना, हालेलुया 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 यीशु मसीह तेरी आराधना, हालेलुया 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 पावन आत्मा की आराधना, हालेलुया 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 मेरे दिल में आजा प्रभु, हालेलुया 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 मेरे घर में आजा प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 तोड़ दे सारा बंधन तोड़ दे, हालेलुया 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 दूर हटे शैतानी ताकत दूर हटे, हालेलुया 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 पावन आत्मा से मुझे तो भर दे, हालेलुया 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 रूह का मसा अब छाने दे, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है, स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। आओ हम आनंद मनाते हुए आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति अपने करें। शक्तिशाली त्राणकर्ता के सामने अपनी
शक्तिशाली त्राणकर्ता के सामने घुटने टेकें घुटने टेक और उसका स्तुतिगान करें। और उसका स्तुतिगान करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वो भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। 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 प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, याद रखो याद रखो, मैं संसार के अंत तक मैं संसार के अंत सदा तक तुम्हारे साथ हूँ। सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सिर का बाल तुम्हारे सिर का बाल गिना हुआ है, गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। इसलिए नहीं डरो। तुम बहुत सारी गौरैयों से तुम बहुत सारी गौरियों से बढ़कर हो। बढ़कर हो। हालेलुया। हालेलुया। ए छोटे झुंड ए छोटे झुंड मत डरो, मत डरो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की तुम्हें राज्य देने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने उनकी बात सुनकर ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, सदाग्रह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। बस विश्वास कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप इस हूँ, पावन रोटी के रूप में आप इस पावन रोटी के रूप हमारे में बीच में हाजिर हैं। हमारे बीच में हाजिर मैं हैं। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, परिवार एवं परिवार एवं पूर्वजों की पूर्वजों की मुक्ति के लिए मुक्ति के मैं लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। मैं तुझसे प्रार्थना करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं उन सभी बातों के लिए मैं उन सभी बातों के लिए माफी मांगता हूँ माफी मांगता हूँ जब मैंने अपने परिवार एवं अपने परिवार एवं परिवार के मृत सदस्यों के लिए परिवार के मृत सदस्यों के लिए प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना नहीं हे की। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे माता पिता की मेरे माता पिता की दोनों पीढ़ियों की ओर से दोनों पीढ़ियों की ओर से मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार के मेरे परिवार के प्रियजनों के द्वारा प्रियजनों के द्वारा जो गलतियां हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, आज्ञाओं के विरुद्ध पाप हुए हैं, आज्ञाओं के विरुद्ध पाप हुए हैं, पराये देवी देवताओं की पूजा, पराये देवी देवताओं की पूजा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शगुन विचारने जैसी बातें, शगुन उचारने वाली जैसी बातें, अंधविश्वास, उन सभी पापों का उन सभी पापों का मैं दिल से परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार से मेरे परिवार से एवं मेरे पूर्वजों से एवं मेरे पूर्वजों से जो गलतियां हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, यदि उनके द्वारा कोई गर्भपात हुआ, कोई गर्भपात हुआ, आत्महत्या, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार एवं धन संपत्ति को लेकर झगड़े की भावना, बदले की भावना, नशेबाजी का पाप, तो उन तमाम बातों के लिए, उन सब पापों के लिए, मैं अपने परिवार के लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु दया कीजिए मेरे माता पिता पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर, हे प्रभु दया कीजिए। हालेलुया। 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 हे पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू परम पावन है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू महान और सर्वोच्च है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने हर मानव को अपने प्रतिरूप बनाया है, हम
हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने हर मानव को प्रेम किया है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू किसी का विनाश नहीं चाहता। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम पापियों को बचाने के लिए तूने यीशु को हमारे लिए दे दिया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हमारा मुक्तिदाता ईश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे यीशु, तू परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे यीशु, तूने हम सबके पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे यीशु, तूने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हम पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू मृतकों में से जी उठा। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू अपने भक्तों पर अपना पवित्र आत्मा भेजता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें ईश्वर को अब्बा कहकर पुकारने में सहायता करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें पवित्रता की राह पर ले चलता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू अपने दासों को ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें सब कमजोरियों पर विजय दिलाता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें फल और वरदान देता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता, हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता, हम पर दया कर। हम पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान तेरे ईश्वर, इकलौते पुत्र तेरे इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त के यीशु क्रिस्त के और हमारे सहायक और हमारे पवित्र सहायक आत्मा के नाम पर, पवित्र आत्मा के नाम पवित्र पर, कुमारी माता मरियम, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाइल, महादूत संत सब मिखाइल, दूतों और संतों की सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा मध्यस्थता द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों पर, अंधकार की सभी शक्तियों सभी पर, शैतानी ताकतों पर सभी शैतानी ताकतों मैं पर अधिकार लेता हूँ मैं अधिकार लेता और हूँ उन्हें आदेश देता हूँ और उन्हें आदेश देता कि हूँ वे क्रूस के नीचे कि वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं नष्ट हो और जाए फिर कभी न लौटें। और फिर कभी ना लौटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाएंगे। पवित्र आत्मा जो हमारी अस्पष्ट आहों को समझता है, इस वक्त हम बड़ी भक्ति भावना से प्रभु के सामने नतमस्तक होकर पवित्र आत्मा की सहायता मांगें कि वो हमें पवित्र वेदी की ओर ले चले। हमारे हाथ पैरों पर, हमारे शरीर, आत्मा, हृदय में प्रभु का प्रेम भर जाए। आपका घर उसकी महिमा से भर जाए, आपके घर में उसकी महिमा प्रकट हो। प्रभु की आत्मा आप लोगों को अपने वरदानों से भर दें। उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके सहयोगी, आपके काम करने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु ब्लेस करे। आपके चौखट बिछौने यीशु के पवित्र लहू से मसा हो जाएं। यीशु की आत्मा आप लोगों को छू ले, पवित्र करें। इस विशेष कृपा के लिए आइए हम प्रभु से कृपा मांगें।
मुझे यीशु ऐ पाक रूह ऐ पाक रूह ऐ पाक रूह ऐ पाक रूह ऐ पाक रूह। मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर। सब चल गए। मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर। मेरी नजर को पवित्र कर, मेरी जुबान को पवित्र कर। ऐ पाक रूह 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 ऐ पाक रूह। आ मुझे यीशु मुझे यीशु ऐ पाक रूह 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 ऐ पाक रूह। मकसद हो तेरी ही महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना। मेरा मकसद हो तेरी ही महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना। मेरा मकसद हो भला करना, मेरा मकसद हो प्रेम करना। ऐ पाक रूह 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 ऐ पाक रूह। आ मुझे यीशु मुझे यीशु ऐ पाक रूह 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 ऐ पाक रूह। मेरी हर बात में तू ही हो, मेरे दिन रात में तू ही हो। मेरी हर बात में तू ही हो, मेरे दिन रात में तू ही हो। मेरे जज्बात तू ही हो, हर मुलाकात में तू ही हो। ऐ पाक रूह ऐ पाक रूह ऐ पाक रूह
यीशु, आ मुझे यीशु, ऐ पाक रूह, 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 ऐ पाक रूह। सामर्थवान जीवित प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। इस वेदी के चारों ओर स्वर्ग का नजारा आप देख सकते हैं। यदि आप विश्वास की आंखों के द्वारा देखना चाहते हैं तो देखें कि वयोवृद्ध और स्वर्गदूत किस तरह से प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं कि उसमें वो सामर्थ है जिसके कहने पर आंधी शांत हो जाती है, वर्षा थम जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, तूफान शांत हो जाते हैं। वो कहे रात है तो रात है, वो कहे दिन है तो दिन है। वो कहे कि उठ खड़ा हो तो इंसान उठ खड़ा हो सकता है। बीमार चंगे हो सकते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, पापियों को क्षमा किया जाता है। वचन कहता, उस दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वह पानी से भरी जा रही थीं। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद पड़ गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहते रहे कि आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन का संदेश ये है कि अगर ईसा हमारे साथ है और हम उसे नजरअंदाज करते हैं और यदि हम डरने लगते हैं तो हमारी जिंदगी के तूफान थमेंगे नहीं, वो चलते रहेंगे। इसलिए जब ईसा हमारे साथ है, वो कहता है डरो मत, तो हमें नित्य प्रतिदिन उनके साथ रहने की आवश्यकता है। प्रभु तो हमारे साथ है लेकिन हम ही नजरअंदाज करते हैं। प्रभु के वचनों में वो ताकत है जो आंधियों को शांत कर सकती है, तूफानों को शांत कर सकती है, समुद्र को शांत कर सकती है। उस दिन अगर ईसा उनके साथ नहीं होते तो शायद वो डूब जाते। क्योंकि यीशु उनके साथ था इसलिए उसने उन्हें डूबने नहीं दिया, क्योंकि वो उन्हें प्यार करता है, क्योंकि वो उसके द्वारा चुने हुए लोग थे, वो उसके अपने लोग थे, उसकी अपनी प्रजा थी। इसलिए वचन हमें बताता है कि आप लोग चुनी हुई प्रजा है, एक राजकीय याजक वंश है, पवित्र राष्ट्र है तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे कि आप उसके महान कामों का बखान करें। देखिए, प्रभु आपको प्यार करता है और कहता है कि आप चुने हुए लोग हैं, आप राजकीय याजक वंश के लोग हैं।
आप उसकी अपनी निजी प्रजा हैं और आपका राष्ट्र पवित्र किया गया है। पत्रस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9। फर्स्ट बुक ऑफ सेंट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। वह आपको अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला कर लाया है और इसलिए आप बैठे हैं। इसलिए आप इस वक्त अपने घरों में एकत्र होकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। इसलिए आप महान सर्वशक्तिमान ईश्वर, आदि अनंत, अल्फा ओमेगा, सदा एक रूप रहने वाले प्रभु की महिमा कर रहे हैं, अन्यथा कोई दूसरा कारण नहीं है। और इसलिए उसकी महिमा कर रहे हैं क्योंकि उसकी कब्र खाली है और ईश्वर ने उसको आत्मा के द्वारा महिमा के साथ पुनर्जीवित किया, धरती के गर्भ से बाहर निकाला। उसने आपको करोड़ों लोगों में से चुना और अपनाया। अगर चुना नहीं होता तो आप भी गैर यहूदियों के जैसे इधर उधर मारे मारे भटकते फिरते। लेकिन अब भी कुछ लोग इसी तरह भटकते हैं, जो प्रभु को अकारण छोड़ देते हैं। वचन कहता है उन पर श्राप लगता है, निराश वे हो जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको भूला नहीं है, वो आपको याद करता है। परमेश्वर आपको भूला नहीं है, वो आपको याद करता है। वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 115 पद संख्या 12 से 14 में कि प्रभु आपको याद करता है और वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु आपको याद करता है, प्रभु आपको याद करता है। वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह श्रद्धालु भक्तों को वो श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए पवित्र वचन यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 22 में हमें बताता है कि उसमें उसने प्रत्येक से 1000 उत्पन्न होंगे और सबसे दुर्बल से एक शक्तिशाली राष्ट्र। मैं प्रभु उचित समय पर यह अविलंब पूरा कर दूंगा। कहता है जो कमजोर हैं उनमें से एक शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न हो जाएगा और उसमें से हजारों लोग उत्पन्न होंगे। और प्रभु कहता है मैं बिना देर किए हुए ये वचन पूरा कर दूंगा। बोलो आमीन, आमीन। तो यीशु के नाम पर यह आशीष आप लोगों पर उतरे और आपके पुत्र पुत्रियां उसकी महिमा गाएं, उन्नति करें और ईश्वर की आशीष और वरदान आपके घर में भरा रहे। प्रभु आपको तमाम आशीषों से भरना चाहता है प्रियजनों, क्योंकि आप उसके द्वारा चुने हुए लोग हैं। वो आपको प्यार करता है। इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 5 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हमें आशीषित करने से पहले दुख की भट्टी से होकर जाने देता है। जब माता पिता परेशान हो जाते हैं, जब उनका बेटा कहना नहीं मानता है, तो उसे छोड़ देते हैं। जाओ अपनी मर्जी करो, जो तुम करना चाहते हो करो। वो उससे पूछते नहीं हैं। उन्हें दुख जरूर होता है, ठीक वैसे ही जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता का कहना नहीं माना। पिता ने उसका हिस्सा दे दिया, वो चला गया, मौज मस्ती करता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद, सालों के बाद जब उसे होश आया, तब वो लौट कर चला आया। तो उसके पिता ने उसे जाने दिया, दुख की भट्टी में से गुजरने दिया। परमेश्वर हमारे विश्वास की परख करने के लिए हमें भी ऐसे ही छोड़ देता है। आप जीवित रहते हैं, आप चलते फिरते हैं, ये उसकी कृपा रहती है। लेकिन आप उन्नति नहीं करते क्योंकि वो अपना हाथ पीछे करके रखता है। आप खाते पीते हैं, उठते हैं, बीमारी आपके जीवन से जाती नहीं है क्योंकि वो कहता है
मैंने क्रोध के आवेश में थोड़ी देर के लिए इनसे मुंह मोड़ लिया था, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया था, पर इन्हें मरने नहीं दूंगा। ये खाकर तृप्त रहेंगे, जीवित रहेंगे, उन्नति नहीं करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं सफलता नहीं मिलती है, फादर जी उन्नति नहीं होती है, घर में कुछ होता ही नहीं है, बस जो बो लिया वो काट लिया वो खा लिया, कुछ बचता नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि प्रभु ये कहता है कि मैं इन्हें दुख की भट्टी में से होकर गुजरने देता हूं, मैं उस दुख की भट्टी से होकर इन्हें जाने देता हूं, ताकि इनके विश्वास में ये परख इनकी हो जाए और ये परिपक्व हो जाए, दृढ़ हो जाए। वो कहता है कि मैंने तुम्हें आग की भट्टी में नहीं, मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में परखा, इसलिए मैंने तुम्हें हर दुख से गुजरने दिया, बीमारियों से मैंने तुम्हें गुजरने दिया, मैंने तुम्हारे विचारों की परख की, मैंने तुम्हारी सोच की परख की, और मैंने तुम्हारे कामों को देखा, मैंने तुम्हारे विचारों को देखा, मैंने तुम्हारी इबादत को देखा, तुम्हारे आंसुओं को भी देखा। और अब जबकि तुम्हें अब होश आया है तो अब तुम लौट कर चले आए हो। कई लोग दुख में से गुजरते लेकिन होश में नहीं आते हैं, कई लोग दुख में से रोज गुजरते लेकिन होश में नहीं आते, बेहोश ही रहते हैं। वचन को समझना, बहुत गहराई से प्रभु आपको समझाना चाहता है जब वो ये कहता है, क्योंकि वचन हमें कहता है, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 5 में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे जीवन में ऐसा होने देता है, हमें दुख की भट्टी से गुजरने देता है, क्योंकि हम देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, तो इसलिए प्रभु छोड़ देता है। उड़ाऊ पुत्र को छोड़ दिया, बेटा जाओ, जो करना चाहते हो करो। बदलाव उसके जीवन में कब आया? वचन कहता है जब उसे होश आया तब उसे पता लगा, अरे मेरा पिता तो इतना क्षमाशील प्रभु है, मेरे घर में सैकड़ों नौकर भरपेट भोजन खाते हैं और मैं यहां मर रहा हूं। कई लोग दुख में से होकर गुजरते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, होश में नहीं है कि उनका ईश्वर दयालु ईश्वर है, उनका ईश्वर क्षमा करने वाला ईश्वर है, उनका ईश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर प्रेम करने वाला ईश्वर है। उसके कहने पर दिन होता है, उसके कहने पर रात होती है, उसके कहने पर वर्षा होती है, उसके कहने पर अकाल पड़ता है, उसके कहने पर महामारियां आती हैं, उसके कहने पर धरती में बोया गया बीज अंकुर उसमें फूटता है और फल आता है, उसके कहने से सब कुछ होता। तो प्रभु ये कहता है मैंने अपनी प्रजा का भुनभुनाना सुना, मैंने इनके आंसू भी देखे, लेकिन मैंने क्रोध के आवेश में अपना मुंह थोड़ी देर के लिए इनसे मोड़ लिया था, मैंने इन्हें दुख की भट्टी में से गुजरने दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये बात मुझे और आपको मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि जब हम दुख की भट्टी से गुजरते हैं तो उस समय ईश्वर के प्रति, वचनों के प्रति हमारा रवैया कैसा होता है, अपने लोगों के प्रति हमारी बातें कैसी होती हैं। वो प्रभु हमसे जो प्यार करता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आप क्यों ब्लेस नहीं हो पाते, क्यों आपके जीवन में आशीष नहीं आती है, इसका कारण प्यारे भाइयों और बहनों हमें ढूंढने की आवश्यकता है। और बाइबल इसके विषय में कहती है अकारण अभिशाप नहीं लगता, अकारण अभिशाप नहीं लगता। कोई ये कह दे कि मेरे जीवन में ऐसे ही दुख आ गया, ना 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 प्यारे भाई और बहनों, ने पवित्र बाइबल साफ साफ कहती है यूं ही किसी को अभिशाप नहीं लगता जब तक कि वो उसको आमंत्रित ना करे, जब तक भी उस पाप में गिरे ना। वो कैसा भी पाप हो, छोटा हो, बड़ा हो, मॉर्टल सिन हो, वीनियल सिन हो, प्रभु कहता है मैं 6 बातों से घृणा करता हूं।
घमंड भरी आंखें, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, व्यभिचारी बूढ़ा, भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, घमंड से भरी हुई आंखें। लेकिन मैं 3 बातों से प्रभु कहता है प्यार करता हूं। पति पत्नी का प्रेम और उनके जीवन में उसकी आशीष, सत्य बोलने वाला व्यक्ति, प्रेम करने वाला व्यक्ति, विनम्र बना रहने वाला व्यक्ति। प्रभु कहता है मैं इन लोगों से प्रेम करता हूं। इसलिए आज वो हमें संदेश देना चाहता है कि वो आपको ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आशीष चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कहता है मैं तुम्हारे सामने दोनों चीजें रखता हूं, भलाई और बुराई। अगर तुम भलाई चुनोगे तो तुम्हारे जीवन में भलाई होगी, अगर बुराई चुनोगे तो तुम्हारे जीवन में बुराई आएगी। मन की शांति बाइबल कहती है हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करती है। हमारी बहुत सारी बीमारियों का समाधान मन की शांति पर निर्भर करता है। जिसका मन विचलित है वो कभी भी, प्यारे भाइयों और बहनों, चंगा नहीं हो सकता है। जो अशांत रहता है वो कभी भी अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में थोड़ी सी चीज से संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। और बाइबल हमें बताती है कि अगर ये धन हमें मिल जाता है तो समझ लीजिए कि परमेश्वर हमें मिल गया है। इसलिए आज के इस दिन में हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और प्रभु ये कहता है, इब्रानियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 5 पद संख्या 7 में लिखता है कि प्रभु ने इस शांति को पाने के लिए पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें मृत्यु से बचा ले। लेकिन उन्होंने, प्यारे भाइयों और बहनों, ये कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और ईश्वर ने श्रद्धालुता के कारण, वचन कहता है, उनकी प्रार्थना को सुना और उन्हें आशीष प्रदान की। इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु को उन्होंने मुर्दों में से जिला लिया, वो जीवित हो उठे और हमें उनके पास पहुंचने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा, आपके पवित्र वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 1 पद संख्या 3 से 4 में कहता है कि मसीह के द्वारा हमको आध्यात्मिक वरदान मिले हैं। किसके द्वारा मिले हैं? मसीह के द्वारा मिले हैं, इनके द्वारा मिले हैं, किसी दूसरी तीसरी बात से नहीं। आपके दान पुण्य करने से वरदान नहीं मिले हैं। किसके द्वारा? बाइबल स्पष्ट करती कि यीशु मसीह ने आप लोगों को आध्यात्मिक वरदान दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना खून बहाया, जिससे कि आप लोग राजकीय याजक वर्ग में शामिल हो जाएं, महापुरोहित प्रभु यीशु के साथ आप रह सकें, जो हमेशा आपके साथ रहता है। वो कहता है तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। मैं चरवाहा हूं, तुम भेड़े हो। चरवाहा भेड़शाला के द्वार से प्रवेश करता है, लेकिन चोर पीछे के दरवाजे से प्रवेश करता है। प्रभु कहता है योहन के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 20 में कि थोड़े समय के बाद तुम मुझे देखोगे। शिष्यों से कहा थोड़े समय तक मुझे तुम देख रहे हो, लेकिन थोड़े समय के बाद मुझे नहीं देखोगे। संसार आनंद मनाएगा लेकिन तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। The Lord will turn your sorrow into joy। परमेश्वर आपका शोक आनंद में बदल देगा।
जब वो आपको मसा करता है, ब्लेस करता है, आध्यात्मिक वरदानों से भरता है, तो वो आपका शोक आनंद में बदल लेता है। फक्र कीजिए कि आप में से कोई बीमार है, कैंसर से पीड़ित है, लीवर के रोग से पीड़ित है, किडनी के रोग से पीड़ित है, और चमत्कारिक रूप से आपका रोग ठीक हो जाता है, तो क्या आप दुख में रहेंगे? आप तो लोगों को पता नहीं कितनी जगह जाकर बताएंगे, कितना आनंद मनाएंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इसके विषय में दृष्टांत सुनाता है कि वो खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है, वो 99 को छोड़ देता है। चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़ देता है और जो खो गई उसके पीछे जाता है। जब वो उसके पीछे जाता है तो उसे कंधों पर उठाकर लेकर आता है। वो खोई हुई भेड़ क्यों भटक जाती है? वो इसलिए भटकती है क्योंकि वह कहीं और हरियाली देखकर चली जाती है, झुंड के साथ रहना नहीं चाहती, उस झुंड से उसकी बनती नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा करती है, इसलिए वो अलग रास्ता पकड़ के जाना चाहती है। अगर वो झुंड में रहेगी तो खोएगी नहीं, अकेली हो जाती है तो भेड़ियों के हवाले हो जाती है, वो घायल हो जाती है, और चरवाहा ढूंढता है, भेड़िए से उसकी रक्षा करता है, और जब वो मिल जाती है तो वो उठाकर उसको लेकर आता है, उठाकर लेकर आता है, कंधों पर उठाकर लेकर आता है, क्योंकि वो घायल है। प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब लोग प्रलोभन में पड़कर, कलीसिया को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, बच्चे, नवयुवक, युवतियां घर से भाग जाते हैं, तो बाहर ऐसे समुदाय में ऐसे लोगों के हाथ पड़ जाते हैं जहां पर वो घायल हो जाते हैं, किसी ना किसी रूप में उनके शरीर से पाप कर बैठते हैं, विचारों से, बातों से, धन संपत्ति सब कुछ लुट जाती, कुछ नहीं बचता है। फिर वो घर लौट कर आते हैं, लेकिन अगर वो फिर से अपना जीवन बदलना नहीं चाहते हैं तो वो उसी दुख में रहते हैं। परंतु प्रभु हम लोगों को आशीष प्रदान करता है और कहता है कि तुम थोड़े समय के बाद मुझे देखोगे, परंतु थोड़े समय के बाद मुझे नहीं देखोगे, क्योंकि वो अपने शिष्यों के साथ था। उन्हें पता था कि वो अब क्रूस पर चढ़ने वाले हैं, उनके विरोधी उनके निकट आ रहे हैं, उनका समय आ गया, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मार डाला जाएगा, और चेले डर जाएंगे और डर के मारे भाग जाएंगे। इसलिए वे उन्हें बताते हैं कि अब तो तुम मुझे देख रहे हो, थोड़े समय के बाद तुम नहीं देखोगे, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर तुम मुझे देखोगे। कैसे? पवित्र आत्मा के रूप में तुम मुझे फिर से अनुभव करोगे, और उस वक्त तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इसलिए एमाउस के रास्ते पर जो 2 शिष्य चर्चा करते हुए जा रहे थे कि अब क्या करें, यीशु तो मर गया, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, अब यहूदी हमें भी मार डालेंगे, इसलिए वो यरूशलेम छोड़कर जा रहे थे, एमाउस भाग रहे थे। यीशु उनके साथ हो लेता है। उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा था, जो आंधी चल रही थी, जो दुख था, कष्ट था, प्रभु उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और उसे शांत करते हैं। ठीक वैसे जैसे ही नाव में यीशु सवार था, तकिया लगाकर सो रहे थे, चेले मेहनत करते जा रहे थे, मेहनत करते जा रहे थे, जैसे आप लोग करते हैं। रोज सुबह से लेकर 5 बजे से उठते हैं और रात को 10 बजे तक जागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मार पीट, ये वो, दुनिया भर का ना जाने घर में क्या क्या होता है, सोसाइटी में क्या क्या होता है। एक दूसरे को मारने पर उतारू रहते हैं, अशांत रहते हैं। हाँ, प्रभु देखता रहता है, हंसता रहता है। ये मेरी प्रजा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी चुने हुए लोग हैं। अगर आप उस समय प्रभु से कहें कि प्रभु हम मर रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में ये कष्ट है, प्रभु इसे आप आकर सुलझाइए, तो मैं समझता हूं कि प्रभु अवश्य आपको हिम्मत देकर उस दुख को आपके जीवन से समाप्त करेगा।
क्योंकि वो अपने दुहाई देने वालों की सुनता है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 23 से 24 में पढ़ते हैं कि अब वे लोग व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे, उनकी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी। प्रभु का आशीर्वाद उन पर और उनके वंशजों पर बना रहेगा। उनके दुहाई देने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है अब वे व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे, व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे। प्रभु उनकी संतानों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, आशीर्वाद प्रदान करेगा। उनके वंशजों पर दया करेगा, उनके दुहाई देने से पहले प्रभु कहता है मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले मैं उसे स्वीकार करूंगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, योहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु आपको याद दिलाता है, बच्चों तुम ईश्वर के हो, बच्चों तुम ईश्वर के हो, शैतान के नहीं हो। तुमने उस पर विजय पाई है जो इस दुनिया में है, क्योंकि परमेश्वर ने मौत पर फतह पाया, शैतान को उसने हराया और क्रूस पर हराया। शैतान दुख सहना नहीं चाहता है, जानते हैं, वो दुख देता है लोगों को, और इस दुख में आपके विश्वास की परख होती है, और जो अंत तक धीर बना रहता है वो विजय प्राप्त करता है। इसलिए प्रभु ने कहा वो तो मारता, चुराता, नष्ट करता है। आप देखिए, जब घरों परिवारों में ये सारी बातें होती हैं तो ये प्रभु का काम है? नहीं प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया कि एक व्यक्ति ने अपने खेत में बीज बोया, शाम को बोने के बाद वो अपने घर चला गया, आराम फरमाने लगा। रात को जब सो रहा था, उसका बैरी आया और उसके खेत में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा तो नौकरों ने आकर बताया, मालिक क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? तो ये जंगली बीज कहां से आ गया है? तो वो कहने लगता है, ये किसी बैरी का काम है, ये दुश्मन का काम है। वो पूछते हैं, अब हम क्या करें? क्या जंगली बीजों को उखाड़े? वो कहता है, नहीं, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी का समय आएगा तो दोनों को अलग किया जाएगा। जंगली बीजों के पूले बांधकर आग में झोंक दिए जाएंगे, जो सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। इसलिए शैतान को मालूम है कि उसका असली घर नरक है, नरक की आग है, उसे वहां पर जलना है। लेकिन वो ईर्ष्या के कारण प्रभु के भक्तों पर अत्याचार करता रहता है, उन्हें सताता रहता है, क्योंकि ये उसका शौक है, ये उसका काम है। तो आप लोग ईश्वर के हैं, आप लोग उसकी संतान है, क्योंकि उसने आपको चुना और अपनी प्रजा के रूप में उसने अपनाया, आपको अंधकार से वो निकाल कर लाया। ये प्रभु आपको आज समझाना चाहता है, बताना चाहता है। इसलिए संत पौलुस कहता है, आपके मुख से अश्लील बातें ना निकले, आपके घर से लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, भद्दी बातें, हर प्रकार की चीजों को अपने परिवार से, अपने व्यक्तिगत जीवन से आप दूर करो, होश में आ जाओ। ओ इजराइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? बोलता है, ओ इजराइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? होश में आओ। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 11, प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, तुम्हें मरुभूमि में तृप्त करेगा, तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा, तुम्हें सींचे हुए उद्यानों की तरह तुम बनोगे, जल स्रोत की सदृश जिसकी धारा कभी सूखती नहीं है। प्रभु कहता है,
मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, वह तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, तुम्हें मरुभूमि में तृप्त करेगा, तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा, तुम सींचे हुए उद्यानों की तरह बनोगे, जल स्रोत के सदृश, जिसकी धारा कभी सूखती नहीं है, हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आई है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम समुद्र पार करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे, तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक ईश्वर हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा दे दिया। हालेलुया। 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 तो वो प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। उसके नाम से बदरूहें कांपती हैं, उसके कहना सृष्टि की हर एक बात मानती है। सिर्फ एक इंसान उसका कहना नहीं मानता है। सारी सृष्टि, सारी चीजें, हवा, पानी, बादल, पेड़ पौधे, सब चीजें परमेश्वर का कहना मानती हैं, लेकिन एक चीज, और वो है व्यक्ति, इंसान, ईश्वर का कहना नहीं मानता है। बस इंसान के जीवन में यही जद्दोजहद चलती रहती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज विचार करें कि आप क्या करना चाहते हैं। योशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ ईश्वर की सेवा करना चाहता हूं। मैंने ये निश्चय कर लिया है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम आज चुन लो कि तुम सेवा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। रोजाना प्रभु पाक कलाम देता है कि मेरे बच्चों को आज इस तरह से संबोधित करो, मेरे बच्चों को आज ये बातें याद दिलाओ। जब फरीसी और शास्त्री उन पर विश्वास नहीं करते थे तो यीशु कहा करते थे कि तुम कम से कम मेरे कामों को देखकर मुझ पर विश्वास करो। मेरी बातों को सुनकर तुम विश्वास नहीं करते। मैं तो वही कहता हूं जो ईश्वर से मैंने सुना और जो पिता परमेश्वर ने मुझे कहने के लिए आदेश दिया, उसके अलावा मैं तीसरी बात नहीं करता हूं। लेकिन तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते, कम से कम मेरे कामों को देखकर तो मुझ पर विश्वास करो। तो इंसान अगर अपने जीवन में ईश्वर की कहना मानता है, वचन पर चलता है, तो प्रभु उसे तमाम वरदान प्रदान करता है। आपकी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी, आपकी संतान उन्नति करेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, जल स्रोत के पास रहें जहां से आपको नमी मिलती रहे और आप हरे भरे रहें। आइए हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। प्रभु कहता है, पुराना सब कुछ भुला दो, आज देखो मैंने तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य शुरू किया है। और वो नया काम ये है कि तुम मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां बनकर रहो और मैं तुम्हें आशीषित करता रहूंगा। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे।
मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने बीमार हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, आनंद के साथ वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़ो यीशु जी, चंगा कर दो यीशु जी, शांति दे दे यीशु जी, प्रेम से भर दे यीशु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे दिल में आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए, चंगा मुझको कर दे दे, मुझे आशीष दे दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे पावन लहू से मुझे धो दीजिए, तेरी पावन शक्ति से मुझे सामर्थ्य दे दे। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन टूट गए, बंधन टूट गए, रोगों से छुटकारा दे, मुझको चंगा तू कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया
जाए, यीशु के पवित्र लहू क्रोध की दुष्ट आत्मा, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की दुष्ट आत्मा यीशु के पवित्र नाम से छूटे और जाए। शर्मा बाबा खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। यीशु मसीह के पावन घावों से, यीशु मसीह के पावन घावों से, यीशु के शक्तिशाली नाम से, यीशु के शक्तिशाली नाम से, यीशु के पावनकारी नाम से, यीशु के पावनकारी नाम से। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बीमारी का बंधन खुल जाए, यीशु के पावनकारी नाम, सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से, बीमारी का बंधन खुल जाए, यीशु के सामर्थी नाम से, तंत्र मंत्र का बंधन खुल जाए, यीशु के सामर्थी नाम से, श्रापों के बंधन टूट जाए, यीशु के सामर्थी नाम से, दुष्ट आत्मा के बंधन खुल जाए, यीशु के सामर्थी नाम से, शैतानी शक्तियां दूर हटे, यीशु के सामर्थी नाम से, महामारी से हमको आजादी मिले, यीशु के सामर्थी नाम से, तेरी रूह का मसा अब छा जाए, यीशु के सामर्थी नाम से, नशे की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे, यीशु के सामर्थी नाम से, अपने सामर्थ्य से हमें भर दे प्रभु, यीशु के सामर्थी नाम से, अपने पावन लहू से धो दे प्रभु, यीशु के सामर्थी नाम से। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, आनंद के साथ बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बेरोजगारी का बंधन खुल जाए, यीशु के पावनकारी नाम से, स्वर्ग का द्वार प्रभु खुल जाए, यीशु के पावनकारी नाम से, तेरी रूह का मसा अब छा जाए, यीशु के पावनकारी नाम से, पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, यीशु के पावनकारी नाम से, जैसे तू चेलों पर उतरा था, यीशु के पावनकारी नाम से, तेरी महिमा प्रभु हम गाते रहे, यीशु के पावनकारी नाम से, तेरी आराधना प्रभु होती रहे, यीशु के पावनकारी नाम से। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, आमीन।
हालेलुया 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 हालेलुया। सारा बंधन यीशु के पवित्र लहू से, उसके पवित्र वचन के द्वारा अंधकार की शक्तियां, धूर्तता की आत्मा यीशु के पवित्र नाम से जलकर राख को, डर की आत्मा, भय की आत्मा, अपराध बोध की आत्मा, तंत्र मंत्र जादू टोने भेजी गए प्रलोभनकारी आत्मा, गंदे दोस्त मित्र इत्यादि यीशु के पवित्र नाम जलकर राख हो जाए। ईर्ष्या द्वेष घृणा की आत्मा, गरीबी की आत्मा, बेरोजगारी की आत्मा यीशु के पवित्र लहू से जलकर राख हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। छू यीशु छू, छू यीशु छू। ये पवित्र समय है, दोनों हाथों को सीने पर लगाना, प्रभु की ओर ध्यान रखना। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा। वचन सुनाने के बाद बाइबल हमें बताती है कि ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करता था, एक एक को प्रभु शिफा देता था। जो उसके पास आते थे वो आपको स्पर्श करे। आप में से बहुत सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहा है, उसका सानिध्य आपके ऊपर उतरा हुआ है। कोई है जिसके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, प्रभु आपको स्पर्श करके चंगाई प्रदान कर रहे हैं। कोई है जो ब्रेन ट्यूमर से परेशान है, यीशु आपके ब्रेन ट्यूमर को अभी अपने पवित्र लहू से साफ करता है। आजाद हो जाओ यीशु के पवित्र नाम से। ब्रेन ट्यूमर की ये गंदी दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़े और क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। कोई है जो आंसू बहाते हुए संतान के वरदान की राह देख रहा है, यीशु आपको संतान के वरदान से भरता है प्यारे भाई और बहनों। कोई है जिसकी गर्भ की दोनों ट्यूब जो हैं ब्लॉक हैं, यीशु के पवित्र लहू से वो इस वक्त खुल जाए। कोई है जो दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहता है, प्रभु आपको आजाद कर रहा है, बशर्ते कि आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलें। उपवास, प्रार्थना, परहेज, वचन पर निरंतर ध्यान दें, अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं। कोई है जो आर्थिक तंगी में है, कर्ज से लदा हुआ है, प्रभु आपको आजाद कर रहा है। कोई है जिनका घर में मनमुटाव है, प्रभु आपको क्षमा करता है। आप भी एक दूसरे को क्षमा कर दें और आपके जीवन में आशीष आ जाएगी। कोई है जो गलत संगति में है, प्रभु यीशु चाहता है कि आप गलत संगति छोड़ दें और प्रभु की महिमा के लिए वचन को धारण करें, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को आप पवित्र रखें, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। गलत रिश्तों से प्यारे भाइयों और बहनों विमुख हो जाएं, क्योंकि बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती है। इस वक्त जितने भी लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आप में से एक एक को ब्लेस कर रहा है। जैसा कि वो वचन सुनाने के बाद कफरनाहूम में, गलीलिया में, समुद्र के किनारे, झील के किनारे लोगों को आशीष देते थे। पर्वत प्रवचन के दौरान प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको अपनी रूह से भर रहा है। आज जितने लोगों ने वचन सुना है, उस वचन पर अमल करना, उसे जीवन में आत्मसात करना और भलाई का रास्ता चुन लेना, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। रिसीव द अनॉइंटिंग राइट नाउ। यीशु के पाक पवित्र कलाम से आपका जीवन भर जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करें। आप लोगों के शरीर, आत्मा, हृदय से, जीवन से, परिवार से सारा बंधन टूटे। देवी को गठिए से चंगाई मिले, बरनादेत एक्का को नशे से छुटकारा मिले, जिगर और पिल्लू के वैवाहिक जीवन में आशीष आ जाए। लॉरेंस को खुजली, जलन, लहर, दर्द, कान की समस्या से आज़ादी मिले। अंजला की आंखों को प्रभु स्वस्थ कर। अनल कीरो को टाइफॉइड और मलेरिया से चंगाई दे। फ्रांसिस के वैवाहिक जीवन में आशीष आए। उषा ओहल को भय के दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। ज्योत्सना गोम्स को गंदी बदरू से, दुष्ट आत्मा से प्रभु आज़ाद करे और उनके पति यूजिन गोम्स को प्रभु आशीष प्रदान करे, उसके सारे बंधनों को तोड़े, भय के दुष्ट आत्मा से उसे आज़ाद करे। पवन के शेरवाणी को प्रभु बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे चंगाई प्रदान करे। कैथरीन
इस लारी को प्रभु चंगाई प्रदान कर। सुधीर राजेश खेस को शुगर, टीबी और नशे से छुटकारा दे। बारनाबस खेस को ब्लड प्रेशर, हृदय एवं अनेक प्रकार की कमजोरियों से छुटकारा दे। एंजल और सैमसन को बोलने का मसा मिले प्रभु, उन्हें चलने फिरने और तेरी महिमा करने का मसा प्रदान कर। हमारे माता पिता को आशीष दे, उनके जीवन में तेरी आशीष ठहरे। अनुपम आशीष टोप्पो का ट्रांसफर रुक जाए। दीपक की कंपनी में प्रभु उन्हें आशीष मिले। सिमरन का ESR लेवल कम हो। ट्रीजा पीटर को प्रभु बुखार से चंगाई मिले। रीटा का शुगर लेवल प्रभु कम हो जाए। प्रिया की डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। मंजू अंगरिया को प्रभु 8 साल से रीढ़ की हड्डी में दर्द है, प्रभु चंगाई प्रदान कर। मानव खेड़ा को दिल का छेद में प्रभु चंगाई दे। तेरा पवित्र लहू इसके हृदय पर लगाते हैं जहां पर छेद है प्रभु, तेरे मांस से प्रभु उसका हृदय का छेद बंद हो जाए। प्रभु दया कर इस बच्चे पर। अविनाश मिंज को अच्छा स्वास्थ्य दे। कैरिन को प्रभु मुंह के रोग से चंगाई प्रदान कर। एंड्रिया को अच्छा स्वास्थ्य दे। हर्ष प्रतीक मिंज को ICSE की परीक्षा में सफलता दे। मोनिका एक्का को बवासीर से चंगाई मिले। जिया एक्का का मन पढ़ाई में लग सके। राजू कनौजिया गलत संगति छोड़ दे। मनजीत कनौजिया हाथ की गांठों से परेशान है, प्रभु चंगाई मिले। आर्यन कनौजिया को गले की गांठों से आज़ादी मिले। मधु को ब्रेन ट्यूमर से चंगाई मिले। जुलियाना हैरी को लंग्स के इन्फेक्शन से चंगाई मिले। सलमीना बैक का रुका हुआ पैसा मिल जाए। लीना और अभिषेक को प्रभु की आशीष मिले। लिजा और को कोरोना इन्फेक्शन से चंगाई मिले। स्टेला लकड़ा की आंखों में प्रभु जो समस्या है चंगी हो जाए। सुरेखा के जीवन से सभी दुख तकलीफें दूर हों। ज्योति बेन परमार के पैरों के दर्द से चंगाई मिले। ज्योति वलेरिया तिर्की को 5 साल से कोर्ट केस चल रहा है, न्याय मिले। चंचल को बुरे विचारों तथा पापों से छुटकारा मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु छू छू यीशु छू छू यीशु छू छू यीशु छू। मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी बन पना। मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी बन पना। आत्मा से भरकर मैं भी गाऊं नित सना। आत्मा से भरकर मैं भी गाऊं नित्य सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। छू यीशु छू 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 छू यीशु छू। मान्या संधू को प्रभु स्कूल में जो समस्या है छुटकारा मिले, उन्हें छुट्टियां मिल जाएं। एलेक्स बारवा को एलर्जी से चंगाई मिले। मारियानुस करकेट्टा को मुंह के कैंसर से चंगाई मिले। प्रवेश जेम्स तथा तरुणा जेम्स को डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। अभिषेक को नीट की परीक्षा में सफलता मिले। अनीता जेम्स को छाती के दर्द और शुगर के रोग से चंगाई मिले। ब्रायन आज अपना जन्मदिवस मनाते हैं, प्रभु ने आशीष दे। रेशम बेन मैकवान को पेट के इन्फेक्शन से छुटकारा मिले। सरोज पन्ना को बुखार से चंगाई मिले। आयुष बिलुंग को पीलिया के रोग से चंगाई मिले। एरिका मैरी 35 दिनों से कुछ खा नहीं पा रही, प्रभु चंगाई मिले। अंकित पॉल लकड़ा को पढ़ाई करने की आशीष मिले। प्रवीण का एक्सीडेंट हुआ, प्रभु चंगाई दे। लीडिया और आयरिन को अच्छी बुद्धि तथा ज्ञान मिले। सावन एक्का को अकेलापन से परेशान हैं, प्रभु उनके जीवन में हर प्रकार की आशीष दे। केजिया के वीज़ा में जो रुकावट है प्रभु दूर हो जाए। विजय एक्का को नशे से छुटकारा मिले। मैरी के परिवार से रोग बीमारी तथा दुष्ट आत्मा के हर बंधन टूटे। एलिना 5 साल की है, उसे डर से छुटकारा मिले। दर्शन को बवासीर से छुटकारा मिले। गौरव को अच्छा स्वास्थ्य मिले। लॉरेंस जोसेफ की आंखों में प्रभु चंगाई मिले। अजय यादव को बिजनेस में सफलता दे। शांति टोप्पो को कैंसर से छुटकारा दे। विनीता गुलजार को गठिए के रोग से चंगाई दे।
फ्रांसिस मरियान फर्नांडिस को कर्ज से छुटकारा दे। गिरीश और रोशनी के बीच मनमुटाव है समाप्त हो जाएं। भीमराव के कपड़े के बिजनेस में प्रभु बढ़ोतरी हो, सफलता मिले। ऑलिव का परिवार उनके पास आ जाए। भीमराव को बैंक से प्रभु लोन मिल जाए। प्रफुल्ल कुमार एका को कर्ज से मुक्ति मिले। सुनीता 25 साल से अपने बच्चों से अलग है, वो अपने बच्चों के पास वापस जा सके। उन्हें शुगर तथा सफ़ेद दागों से छुटकारा दे। उषा के टखनों तथा पैरों में बल आ जाए। बेटी रोज के जो स्किन इन्फेक्शन है प्रभु यीशु उन्हें चंगाई प्रदान कर। रवि मेहरा को कोर्ट केस में न्याय मिले। भानुश्री को प्रभु अनेक समस्याओं से, पेट की समस्याओं से छुटकारा दे। किरण सोरेंग की रिकवरी अच्छे से हो जाए। नैन्सी को स्किन के इन्फेक्शन से छुटकारा दे। जैकलिन का शरीर के तथा यूरिक एसिड से प्रभु चंगाई मिले। रवि पिल्ले का प्रभु रुका हुआ काम पूरा हो। लिली को सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। अल्बिना एक्का ब्रेस्ट कैंसर तथा लंग्स के इन्फेक्शन से चंगाई मिले। आरती को प्रभु सांस लेने में तकलीफ है, प्रभु दया कर। ज्योति को जादू टोने से छुटकारा दे। नीलिमा लकड़ा का अच्छा वेतन मिल जाए। अल्पना एक्का की जमीन की रजिस्ट्री प्रभु सफलता पूर्वक हो जाए। शीतल पॉल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सोमा, मरियम और सोनी को दुष्ट आत्मा से आज़ादी मिले। हिमानी को यूट्रस की रसौली से चंगाई मिले। अवलेखा को पैरों के दर्द से छुटकारा दे। मुक्ता कुजूर को नींद नहीं आती, प्रभु चंगाई मिले। ज्योति को प्रभु डिप्रेशन की समस्या से आज़ादी मिले। कर्मेला बिलुंग का ट्रांसफ़र हो जाए। मंजुला कुल्लू को होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रभु एडमिशन में सफलता मिले। स्टीफन खालखो को किडनी, दिमाग, दिल, शुगर तथा ब्लड प्रेशर की समस्याओं से छुटकारा मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर करो। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर करो। रूह की अग्नि से तू मेरे सारे पाप जला दे। रूह की अग्नि से तू मेरे सारे पाप जला दे। शांति का शहजादा है तू अमृत जल का खो। शांति का शहजादा है तू अमृत जल का खो। छू यीशु छू, 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 छू यीशु छू। स्टीफन खालखो को चंगाई मिले। नक्षत्र सिंह को दुष्ट आत्मा तथा नशे से आज़ादी मिले। जॉन सोनल को गठिए से चंगाई मिले। भाई विंसेंट को, भाई थॉमस को, भाई डेविड को एवं रेजी को प्रभु नशे की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। प्रफुल्ला कुजूर के दोनों पैरों के घुटनों से नीचे जो पैर ठंडे पड़ जाते हैं, जो भी बीमारी है प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान कर। संजीव रॉबर्ट क्रिकेटा को मन परिवर्तन का वरदान मिले। ज्ञान को बुरे सपनों से आज़ादी मिले। माइकल मसीह के परिवार का जो पैसा फंसा हुआ, रुका हुआ है, प्रभु उन्हें मिल जाए, इन पर दया कर। अभिषेक को पीलिए के रोग से छुटकारा दे। मार्गरेट को टाइफाइड से चंगाई दे। आशा अरोरा के सभी मनोरथ पूरे हों। शांति और उसके पूरे परिवार को प्रभु आशीष प्रदान कर। करलीना प्रेम को प्रभु और उसके पूरे परिवार को, उसके बेटे और बेटी को आशीष प्रदान कर। रंजीत एवं उनकी पत्नी डोरिन को प्रभु आशीष मिले और उनके जीवन में उन्नति आती रहे। एलिजाबेथ लोबो और उनके पूरे परिवार को ब्लेस कर। सुशीला जोजो और उनके परिवार को प्रभु ब्लेस कर। धमोलापल्ली के एक परिवार को प्रभु अपनी रूह का दुगना मस्सा प्रदान कर। जो बीमार हैं चंगाई मिले। जिनके जीवन में मनमुटाव है प्रभु दूर हो जाएं। विकास को क्रोध तथा पेट की बीमारी से छुटकारा दे। अमन को प्रभु हर प्रकार के जादू टोने, तंत्र मंत्र और आकाश की दुष्ट आत्माएं यदि उसके जीवन में काम करती हैं उसे आज़ादी मिले। क्रोध से उसे छुटकारा प्रदान कर। बबीता का नाम प्रभु सरकारी टीचर की मेरिट लिस्ट में आ जाए। वीरों को प्रभु टेंशन से मुक्ति मिले। डीके रोज को सोराइसिस की बीमारी से आज़ादी मिले। डीबी रोज को जमीनी विवादों
एवं कोर्ट केस से न्याय मिले। शेरिल रॉयली को घुटनों की परेशानी दूर हो। जोसेफ रॉयली का काम फिर से शुरू हो। शेरिल के परिवार में शांति आ जाए। राहुल को अच्छा स्वास्थ्य मिले। कितानो बाई आँख तथा गले की परेशानी से ग्रसित है, इन्हें चंगाई दे। राधिका अपाहिज, प्रभु इन्हें चंगाई प्रदान कर। अभिषेक को कोर्ट केस में न्याय मिले। प्रीति को आइलेट्स की परीक्षा में सफलता मिले। सलोमी लकड़ा को मुंह के कैंसर से चंगाई मिले। अंशिका की पढ़ाई में जो रुकावट है चंगाई मिले। दलबीर संधू दुष्ट आत्मा एवं काले पीलिए से ग्रसित है, चंगाई मिले। सिस्टर मोनिका मैथ्यू की आत्मा को प्रभु शांति प्रदान कर, इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। जाते समय जो किया था वादा आज वो पूरा कर दे। जाते समय जो किया था वादा आज वो पूरा कर दे। फिर से एक बार, जाते समय जो किया था वादा आज वो पूरा कर दे। जाते समय जो किया था वादा आज वो पूरा कर दे। अपने लोगों के अंदर तू शक्ति अपनी भर दे। अपने लोगों के अंदर तू शक्ति अपनी भर दे। अपने पावन हाथों से लोगों को चंगा कर दे। अपने पावन हाथों से लोगों को चंगा कर दे। मुझको भी कर माफ, तुझको देखूं रूबरू। छू यीशु 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 कैथरीन वॉल्टर लिखती हैं, मेरी बड़ी बहन का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था और उसके ऑपरेशन के लिए जैसे ही डॉक्टर ने कट लगाया तभी मेरी बहन को 4 कार्डियक अटैक और एक सीवियर हार्ट अटैक आ गया और ऑपरेशन रुक गया। वो वेंटिलेटर पर चली गई। 7 दिन बाद डॉक्टर ने कहा इनका बचना मुश्किल है और गॉल ब्लैडर में पस भर गया था। सेप्टिक होने का पूरे चांस हो गए थे। डॉक्टर ने कहा 25% चांस हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, आप साइन कर दीजिए। हमने साइन कर दिया। हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर प्रार्थना करने लगे। हमने नोवेना रोजरी की और प्रभु की कृपा से वो बच गई। प्रभु ने उसे चंगा किया। प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य। मैंने आपसे आज के वचन में बताया, वो कहे रात है तो रात, वो कहे दिन है तो दिन। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु के साथ रहना। जितना दुख ज्यादा बढ़े, मैं हमेशा कहता हूं प्रार्थना उतनी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। प्रभु के ऊपर घोर संकट आने वाला था, भारी क्रूस ढो के चलने वाले थे, तो उन्होंने, वचन कहता है, आग्रह के साथ पूरी एकाग्रता से गेत्सेमनी बाग में औंधे मुंह होकर प्रार्थना की और उन्होंने खून का पसीना बहाया। प्यारे भाइयों और बहनों, इस बहन की गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। प्रभु ने आपको फिर से जीवन दिया, इसलिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मंजू धमोला से लिखती हैं कि कुछ महीने पहले थायराइड मेरा इतना बढ़ गया था कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था और मैं बड़ी परेशान थी। लेकिन मैं निरंतर आराधना में, प्रार्थना में भाग लेती, हिम्मत नहीं हारी। प्रभु ने मुझे चंगाई प्रदान की। मैंने 1 सप्ताह बाद टेस्ट कराया और मेरा थायराइड नॉर्मल आया है। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ फादर को और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। बोले आमीन आमीन। निशा बारला झारखंड से लिखती हैं कि मुझे दिसंबर महीने से ही गॉल ब्लैडर में पथरी थी। इसके लिए मैंने हर रोज प्रार्थना में, आराधना के दौरान चंगाई के लिए प्रार्थना की।
और अब मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सारे हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बोले आमीन आमीन। आनंद मसीह खालको करीब 1.5 महीने से नींद नहीं आ रही थी, सो नहीं पाते थे। लगातार फादर जी से प्रार्थना की सहायता हम मांगते रहे। प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा शांति प्रदान की। मैंने निरंतर आराधना में भाग लिया और मुझे अब नींद आने लग गई है। मैं शांत हो गया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे चंगा किया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। निर्मला लिखती हैं, मेरे पैरों में बहुत दर्द था, परंतु निरंतर आराधना में भाग लेने से, प्रभु से चंगाई की प्रार्थना करने से मेरे पैरों में वो दर्द नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रभु का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है और हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करती है, बाइबल हमें बताती है। जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, तालियां बजा के आनंदित होकर गाते हैं, वचन सुनते हैं, तो आपका मन शांत होता है और ये स्वाभाविक है कि प्रभु आपको चंगाई प्रदान करता है, क्योंकि वचन आप में पूरा होता है। मन शांत है तो वो आपको हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करता है। वलेरिया लकड़ा लिखती हैं, मैंने अपनी बेटी अनीता की शादी के लिए निवेदन भेजा था। प्रभु की दया से मेरी बेटी अनित एवं अजित की शादी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गई, कोई भी रुकावट नहीं आई, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। कुमारी दिल्ली से लिखती हैं, 28 सितंबर को मैं अपने भाई तथा मम्मी के लिए निवेदन भेजा था। प्रभु ने उन्हें चंगाई प्रदान की, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बोले आमीन आमीन। साधना लिखती हैं, मैंने वेन क्लॉट्स की चंगाई के लिए निवेदन भेजा था। मतलब नसों में जो क्लॉट्स होते हैं उसके लिए उन्होंने चैट में निवेदन भेजा था, प्रार्थना मांगी थी और उनके लिए प्रार्थना की गई। प्रभु ने उन्हें चंगा किया और उनके जो नसों में जो क्लॉट्स थे वो ठीक हो गए हैं। ईश्वर को धन्यवाद देती हैं। बोले आमीन आमीन। विभा किशोरी कुजूर की बाईं आंख का ऑपरेशन हुआ है और वो लिखती हैं कि मेरा भाई और मैं आंख को लेकर बड़े परेशान थे, लेकिन करुणामाला के दौरान हमने प्रार्थना की, प्रभु से दया की और क्षमा की याचना की और मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ और प्रभु ने मुझे चंगाई प्रदान की है और मेरे सारे इलाज प्रॉपरली हो गए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आइए घुटनों पर आए। प्रभु ने आप सबों को स्पर्श किया है, वो आपको चंगाई प्रदान करेगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा ताकि आप उसकी उन्नति में, प्रेम में, दया में बढ़ते जाएं। उसकी रूह आपके ऊपर इस वक्त कब्जा किए हुए है। हमारी सोचों पे कब्जा, हमारे विचारों पे कब्जा, हर प्रकार से हमारे परिवारों पे वो कब्जा करे। इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों को जो प्रभु से दूर है मन परिवर्तन का वरदान मिले, निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान मिले, जादू टोने की दुष्ट आत्मा से आज़ादी मिले, कैंसर की बीमारी से छुटकारा मिले, कर्ज की दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले, यूट्रस की रसोलियों और गांठों से छुटकारा मिले, लकवे के रोगी चंगे हो जाएं, अंधे देखने लगें। यीशु की आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले और आप लोगों को आपके जीवन में आशीष और चंगाई प्रदान करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर। आज के वचन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने हमसे बातें की हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू को अपने शरीर, आत्मा, हृदय, सिर से लेकर पांव तक लगाते और अपने आप को शुद्ध करते हैं।
इनके परिवारों में, इनके घर में प्रभु, इनके खेत खलियानों में, दफ्तरों में, इनके माल डंगर खेती बाड़ी पर तेरा आशीर्वाद उतरे। इनकी सोच विचार पर कब्जा कर, इनकी नस नस में तेरा पवित्र लहू बहने लगे। अपने पवित्र वचन से इनका मार्गदर्शन कर दीजिए। इनके नाती पोतों को, इनके बच्चों को आशीष प्रदान कर। बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को इनके बुढ़ापे में प्रभु आशीष दे। ये विश्वास में दृढ़ बने रहे। हे प्रभु यीशु, तेरी आत्मा इनकी अगुवाई करे। हर रोग शक्ति बीमारी से इन्हें आजाद करे। हम तेरे दास दासियां तेरे चरणों में समर्पित हैं। मूसा के जैसे हाथों को उठाते हुए तेरी इस प्रजा के पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ। सारे पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, धर्म प्रचारकों के लिए प्रायश्चित करता हूँ। इन्हें पवित्रता और विश्वास का वरदान प्रदान कर। आज की ये वंदना तुझे पसंद आए। हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर। हमारी आटा गूंदने की परात को आशीष दे। नवयुवक युवतियों के जीवन पर दया कर। इन्हें बुद्धि ज्ञान शक्ति का सामर्थ्य दे। जो पढ़ने लिखने वाले हैं प्रभु यीशु, इन्हें इनकी सोच को पवित्र कर। इन्हें याददाश्त का वरदान दे, पढ़ने लिखने की बुद्धि दे, जिससे अपने जीवन को तेरे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु आशीष प्राप्त करते जाएं और अपने जीवन में तेरी महिमा करते रहें। हमारी ये प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो। नव रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को सभी जन अपने सिरों को झुकाएंगे प्रभु का सामर्थ्य लेने के लिए, उसका जलाल लेने के लिए, उसकी दया लेने के लिए। आइए प्रभु के महान चिन्ह चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु के नाम को धन्यवाद दें।
शिफा अपनी कुदरत से, यीशु करता माला माल अपनी कुव्वत से। यीशु देता है शिफा अपनी कुदरत से, यीशु करता माला माल अपनी कुव्वत से। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु देता है शिफा अपनी कुदरत से, यीशु करता माला माल अपनी कुव्वत से। यीशु देता है शिफा अपनी कुदरत से, यीशु देता माला माल अपनी कुव्वत से। उसके हजूर सब गाओ, नया जीवन मसीह में सब पाओ। आओ उसके हजूर सब गाओ, नया जीवन मसीह में सब पाओ। यीशु सहता तेरे गम अपनी कुदरत से, यीशु करता माला माल अपनी कुव्वत से। यीशु सहता तेरे गम अपनी कुदरत से, यीशु करता माला माल अपनी कुव्वत से। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी सामर्थ में बढ़ते सब जाओ, नया जीवन उसी से सब पाओ। उसकी सामर्थ में बढ़ते सब जाओ, नया जीवन उसी से सब पाओ। यीशु सहता तेरे गम अपनी कुदरत से, यीशु करता माला माल अपनी कुव्वत से। यीशु सहता तेरे गम अपनी कुदरत से, यीशु करता माला माल अपनी कुव्वत से। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार और जोरदार ताली बजा के प्रभु के सामर्थ्य और जलाली नाम को धन्यवाद दीजिए।